Good morning, children. Today we are going to do exercise in our English workbook. The poem name is Run. Do you remember the poem or you have forgotten? याद है कि भूल गए? यहाँ पे पोएट क्या कहते थे बच्चों से कि सिटी की लाइफ छोड़ के आप कहाँ पे भागो, कंट्री की ओर दौड़ लगाओ, विलेज साइड में जाओ, वो खुली हवा में आप जियो, आप ट्रीज़ के नीचे जो है वहाँ पे आप बैठो, राइट। तो वो हमें सब पोएट हमें समझा रहे थे। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हम पैसेज रीड करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रन, आर यू रेडी? ओके। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Over here the poet is saying run in the raindrops. अगर आप पेड़ के नीचे हो तो पेड़ की जब डालखी है कि पत्तियाँ हिलती है तो उसकी जो बूंदें गिरती है, रेन ड्रॉप्स हम उसे कहते हैं, वो एन्जॉय करो। रन बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के आगे पीछे आप दौड़ लगाओ। रन लिटल रेसेस, आप दौड़ लगाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। विथ ईच लिटल ब्रीज, और जो ठंडी ठंडी जो हवा चलती है एकदम अच्छी सी कोमल कोमल एकदम ठंडी वाली, वो आप एंजॉय करो, उससे आप दौड़ लगाओ। नाउ वी रीड द क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट वांट टू द चिल्ड्रन टू रन रेस विथ? व्हाट डज द पोएट वांट द चिल्ड्रन टू रन रेस विथ? वो किससे दौड़ लगाने के लिए यहाँ पे कवि कहते हैं। तो द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू रन रेस। देखो यहाँ पे ये पैसेज में ये आंसर रेस, और फिर दूसरा क्या है, विथ ईच लिटल ब्रीज। विथ ईच लिटल ब्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैसेज में लास्ट लाइन में आंसर दिया गया है उसका, विथ ईच लिटल ब्रीज। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The poet wants children to run below. The poet wants children to run below. कहाँ पे वो दौड़ लगाने को कहता है? Beneath the trees। देखो ये रहा आंसर, राइट। सो क्या आएगा? The trees। The word trees rhymes with the, ये जो वर्ड ट्रीज है वो किससे राइम होता है? तो वो राइम होता है ब्रीज से। ब्रीज, BREEZE, ब्रीज। ओके, नाउ वी रीड द नेक्स्ट पैसेज। रन डाउन द हिल साइड, जहाँ पे हिल्स है वहाँ पे आप दौड़ लगाओ, नीचे की तरफ। रन अप द लेन, जहाँ पे छोटी छोटी जो लेन है वो वहाँ पे आप दौड़ लगाओ। रन थ्रू द मेडोज, मेडोज यानी जो हल्की हल्की ग्रीन ग्रास है, फील्ड है, वहाँ पे आप दौड़ लगाओ। देन रन बैक अगेन, फिर से आप लौट आओ। क्वेश्चन। The poet wants children to run in which three places in the stanza? ये जो लाइन्स है हम उसे क्या कहेंगे पोयम में? स्टैंजा। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं? बच्चों को उन्होंने कहाँ कहाँ दौड़ लगाने के लिए कहा गया। तो फर्स्ट इज़ व्हाट? हिल साइड, सेकेंड इज़ लेन, और फिर थर्ड क्या है? मेडोज, राइट। तो पोएट ने यहाँ पे किधर दौड़ लगाने के लिए कहा गया? हिल साइड, लेन और मेडो। सेकेंड, विच विल बी फास्टर? रनिंग डाउन द हिल साइड और रनिंग अप द लेन। कौन सी जो है वो चीज़ ज़्यादा फास्ट होगी? सो आप क्या लिखोगे आंसर? रनिंग डाउन द लेन विल बी फास्टर। विल बी फास्टर, यहाँ पे ही है आपका आंसर। जो देखो रनिंग डाउन द लेन यहाँ पे दिया गया है, रन अप द लेन लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? रनिंग डाउन द लेन। और फिर क्वेश्चन के अंदर ही है आंसर विल बी फास्टर, राइट। विल बी फास्टर हो गया आपका आंसर रेडी। थर्ड, द वर्ड मेडो मीन्स, मेडो का मतलब क्या है? MEADOW, मेडो। मेडो का मतलब है ए पीस ऑफ फ्लैट ग्रास लैंड। ए पीस ऑफ फ्लैट ग्रास लैंड मतलब एक लैंड है, एकदम फ्लैट लैंड है, पीस है एक लैंड का, और वहाँ पे क्या है? फ्लैट ग्रास लैंड है, वहाँ पे छोटी छोटी ग्रास है, वो सब है वहाँ पे। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
Why does the poet ask the children to run back? यहाँ पे जो कवि है वो बच्चों को लौटने के लिए क्यों कह रहे हैं कि आप दौड़ जो लगा रहे हो आप फिर से लौट जाओ. The poet asks the children to run back to be merry. To be merry means खुश रहने के लिए. To be merry. Suggest another suitable title for the poem. आप कौन सा दूसरा टाइटल सिलेक्ट करोगे पोएम के लिए? रन तो ऑलरेडी है पोएम का नेम, राइट? आप अपने हिसाब से सोचो कि आप दूसरा नाम क्या दोगे. तो आप दोगे रेस. ओके. हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रन? पोएम जो है रन वो किसने लिखी है? तो मैरी डॉनेट. किसने लिखी है वो पोएम? मैरी डॉनेट ने लिखी है, राइट? इतना समझ में आ गया बच्चों? नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. पुट अ मार्क ऑन द करेक्ट स्पेलिंग. हमें क्या करना है? पुट अ मार्क ऑन द करेक्ट स्पेलिंग. अभी हम स्पेलिंग्स रीड करेंगे. 1. रेन ड्रॉप्स. सबकी स्पेलिंग्स एक जैसी है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कौन सी आएगी? यहाँ पे हमें यहाँ पे टिक लगाना है. दिस इज करेक्ट. दिस इज रेन ड्रॉप. वॉट इट इज रेन ड्रॉप. सेकेंड इज वॉट? हिल साइड. कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है इधर? HILLSIDE, HILSIDE, HILLSDE या फिर HLLSIDE. तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है? हिल साइड. हम यहाँ पे टिक करेंगे. फिर क्या है? थर्ड वन MEDOW, फिर MEADOW, देन नेक्स्ट MADOW, नेक्स्ट MEADEOW. So this is the correct spelling. Fourth, MARRY Mary, MARY Mary, MERRY Mary, MARY Mary. अभी कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? ये वाला स्पेलिंग करेक्ट है, राइट? फिफ्थ वन ACOUNTY कॉन्टी, CONTRY कॉन्ट्री, COUNTRY country, CONTOURY contour. So what is the correct spelling? This is the correct spelling, country. So did you follow? Now next, fill in the blanks using the preposition given in the box. ये जो कहते हैं हम उसे preposition कहते हैं. अभी preposition दिए हैं, अभी हमें blanks में सही से उसे लिखना है. 1 number. The poet asked the children to run away the city and the sun on the country, out the country. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? अगर हम प्रपोजिशन डालेंगे तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा द पोएट आस्क्ड द चिल्ड्रन टू रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री. This is the correct answer. Now second, the poet says run the raindrops the trees. So the poet says run in the raindrops behind the trees. The third one, the poet further encouraged the children to run dash the hillside, dash the lane, dash the meadow and back again. तो प्रपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा? द पोएट फर्दर एनकरेजेस द चिल्ड्रन टू रन डाउन द हिल साइड, अप द लेन, थ्रू द मेडोज एंड बैक अगेन. नाउ फोर्थ वन, द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू बी मैरी ऑल डैश द डे एंड रन डैश द कंट्री. So what is the answer? The poet wants the children to be merry through the day and run to the country. Now we'll read all the blanks together. The 1 number, the poet asks the children to run away from the city and into the sun, out to the country.
2 number. The poet says, run in the raindrops beneath the trees. Number 3, the poet further encourages the children to run down the hillside, up the lane, through the meadows and back again. 4th, the poet wants the children to be merry through the day and run to the country. Now the third question. Find the words with find the words with double T, double E, double L and double R from the poem and write the given space for it. For example, what is this? It is, we will see what example it is given. क्या example दिया है. हमें क्या करना है? हमें डबल टी, डबल ई, डबल एल और डबल आर लिखना है. एग्जाम्पल दिया है ट्रीज, TREES ट्रीज. तो हमें और 4 ऐसे नाम ढूंढने हैं. तो डबल टी वाला हमें मिल गया, क्या है? LITTLE लिटल, वो हो गया डबल टी. डबल ई ये वाला, ये भी हमें मिल गया, BREEZE ब्रीज. Then double L, that also we got, HILLSIDE hillside, and we got even R1 also, MERRY Mary. All this word is from the poem only, right? Understood, children? So we'll read once again. Little, breeze, hillside, Mary. So dear children, you have to do this exercise in your English workbook with neat and good handwriting. Thank you.